ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने संन्यास और त्याग इन दोनों तत्वों को अलग अलग बता रहे हैं। तो पहले त्याग के तत्व का वर्णन किया, अब भगवान ने उसके बाद फिर 3 प्रकार के त्याग बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहां पर अब 10वें श्लोक से 3 श्लोकों में भगवान सात्विक त्याग के लक्षण बता रहे हैं। तो हम 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सात्विक त्यागी पुरुष जो हैं वो निषिद्ध कर्मों का और काम्य कर्मों का त्याग करते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हैं। और कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग कर्मों का आसक्ति और फल में आसक्ति को छोड़कर। तो उनके अंतःकरण में क्या भाव होता है वो कह रहे हैं यहां पर। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होते, अर्थात राग नहीं करते, वो त्यागी जो हैं कैसे हैं? सत्वगुण से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं, सत्व समाविष्टो, सत्वगुण से युक्त, मेधावी अर्थात बुद्धिमान है, और छिन्न संशय, उनमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। 3 लक्षण बताए, बुद्धिमान, सत्वगुण से युक्त और संदेह रहित। और उनका व्यवहार कैसा है? अकुशलम कर्म से द्वेष न करना, कुशल कर्म से आसक्त न होना। तो 2 प्रकार के कर्म बताए यहां पर, अकुशल और कुशल। अकुशल का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध कर्म, पाप कर्म और काम्य कर्म। क्योंकि पाप कर्म हमको नीचे की योनि में ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं, और काम्य कर्म हमको इस मनुष्य जीवन में ही बार बार पुनर्जन्म के लिए बाधित करते हैं, बाध्य करते हैं। इसीलिए उसको कहा गया अकुशल, क्योंकि इन कर्मों के अंदर कोई कौशल नहीं है। कौशल का मतलब है निपुणता। वास्तव में कर्म की निपुणता कब है? जब कर्म के माध्यम से ही हम कर्म से ऊपर उठ जाएं। यही है कुशलता। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म योग ही कर्म के अंदर कुशलता कही जाएगी, निपुणता कही जाएगी। कि आपने देखिए कर्म भी किया और कर्म से मुक्त भी हो गए, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते,
और कुशल कर्म जो है, जो अच्छे कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, वर्णाश्रम के अनुसार जो करने चाहिए, जिसको नियत कर्म कहा गया, नित्य नैमित्तिक कर्म किया कहा गया, उनको जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं उनके अंदर आसक्त नहीं हो जाते। वो ये कर्म हमको कर्म बंधन से छुटा सकते हैं, तो भी इनमें आसक्ति नहीं होती उनकी। ये कुशल कर्म कहे गए हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, मतलब अकुशल कर्मों का स्वरूप से त्याग तो करते हैं, मतलब पाप कर्म नहीं करते, लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं, उनको क्रिटिसाइज करते हुए नहीं करते त्याग उनका, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, लोक संग्रह के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, अब उनको उस पाप करने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। वो कर रहा है तो ठीक है भाई, उसको समझा सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन उससे द्वेष नहीं करेंगे। ना तो उस पाप कर्म करने वाले से करेंगे और ना उस कर्म से करेंगे द्वेष। कर्म से द्वेष करने का मतलब है कि सब जगह इस बात को कहते फिरना कि देखो कितना गंदा काम है, देखो कितना गंदा काम है। ये है तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब किसी की हत्या करना गंदा काम है तो है, ठीक है ना, पाप कर्म है, लेकिन उस विषय में बार बार उसकी चर्चा करना द्वेष पूर्वक, ये वो नहीं करते, और ना उस करने वाले से ही द्वेष करते हैं। उसी प्रकार से जो अच्छे काम हैं उनमें आसक्त भी नहीं होते कि हमें तो जिनके लिए कहा गया है हमको करने चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, उनमें राग नहीं करते। वो उनका अत्यंत आग्रह नहीं होता कि मैं तो इसको करके ही रहूंगा, तुमको भी ये सब करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे कर्म होते हैं हम ये चाहते हैं कि और लोग भी उनको करें, तो उनको भी हम लोग प्रेशराइज करते हैं ऐसा करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। तो कर्म के अंदर ना तो आसक्ति हो, कर्तव्य कर्म में भी इवन ना तो आसक्ति ही हो, और जो निषिद्ध कर्म है, अकुशल कर्म है, उनके अंदर द्वेष बुद्धि नहीं हो। क्योंकि राग और द्वेष हमारे अंतःकरण के अंदर है, कर्म में नहीं है। हमें अपने अंतःकरण को संभालना है। तो दोनों प्रकार के कर्म को करने में एक ही कारण है उनका, कर्तव्य बुद्धि। सत्व समाविष्टु, अब जब राग द्वेष से रहित होंगे तभी वो सत्व गुण में अच्छे प्रकार से स्थित होंगे। मेधावी, मेधावी का मतलब होता है मेधा से बना है मेधावी। तो किसी विषय को धारण करने के लिए जो धारणा शक्ति है उसको बोलते हैं मेधा, तो वही है बुद्धिमान। मतलब यह हुआ कि कर्म को करते हुए भी उसमें लिप्त ना होना, यही है बुद्धिमानी। भगवान ने भी ये बात पहले कह चुके हैं, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृत्सन कर्मकृत, चौथे अध्याय में 18वें श्लोक में। फिर 19वें श्लोक में भी ये कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसको पंडित कहा जाता है जो ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म को जला देता है। कर्म का जलाने का मतलब कर्म का संस्कार, कर्म का संस्कार जो बीज के रूप में हमारे चित्त में पड़ता है उसको जलाना। फिर तीसरा यहां पर बताया लक्षण छिन्न संशय। उसमें कोई संशय नहीं है कि मैं करूं कि नहीं करूं, मुझ में ऐसा आसक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसने निश्चय कर लिया है कि इस प्रकार के सात्विक त्याग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध होने पर मुझे तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यही वास्तव में एक रास्ता सही है, साधन है ये तत्वज्ञान प्राप्त करने का। चौथे अध्याय के अंत में जब तत्वज्ञान की बात हुई थी तो भगवान ने यही आदेश दिया था अर्जुन को
छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठुत्थिष्ठ भारत, कि जो तुम्हारे अंदर हृदय के अंदर अज्ञान जनित संशय है उसका तुम छेदन कर दो विवेक रूपी तलवार से, और कर्मयोग का आश्रय लेकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तो यही है छिन्न संशय। तो इस श्लोक में भगवान ने जो सात्विक त्यागी है उसका आंतरिक भाव बताया है कि उसमें राग और द्वेष का नितांत अभाव हो जाता है। साधारणतः हमारा स्वरूप ये स्वभाव है कि हम अत्यंत आसक्ति पूर्वक किसी चीज को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो उसको द्वेष बुद्धि से। ये बात ठीक नहीं है। ये दोनों ही बातें हमारे चित्त को चंचल करती हैं और हमारे जो राग द्वेष के संस्कार हैं वो प्रबल होते चले जाते हैं। संसार बंधन और अधिक दृढ़ होता चला जाता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को छोड़ने की आज्ञा दी थी 3रे अध्याय में। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रियों के अंदर और इंद्रियों के जो विषय हैं उनके अंदर राग द्वेष रहते हैं। तयोर्न वशम आगच्छे तौ यस्य परिपंथिनौ, इसलिए इन तीनों को ही हमको वश में करना चाहिए। दोनों को हमें वश में करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिपंथी है, डाकू हैं, जो हमारी संपदा को लूटने के लिए तैयार हैं, हृदय की संपदा। तो इसलिए शुभ कर्म को भी हमें राग पूर्वक ग्रहण नहीं करना और अशुभ कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करना। यह हो गया हमारा लक्षण, आंतरिक भाव पहला सात्विक कर्ता का, सात्विक त्यागी का। अब आगे बता रहे हैं 11वें श्लोक में, नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। नहीं देह भृता शक्यम, तो कर्म करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, ऐसा तो हो सकता है सात्विक त्यागी के लिए, लेकिन कर्म का ही त्याग करना यह मुश्किल है। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है राग और द्वेष दोनों ही नहीं होंगे अगर मैं कर्म ही ना करूं, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कर्म को छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, वही कह रहे हैं भगवान यहां पर। नहीं देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, ही माने क्योंकि देहधारी मनुष्य के लिए, देह भृताम, भृत का अर्थ है धारण करना, तो जो देहधारी पुरुष है, शरीर है जिसका, उसके लिए कृत्सन अशेषतः, अशेषतः का मतलब है संपूर्ण कर्मों का त्याग न शक्यम, संभव नहीं है। यदि कोई चाहे कि मैं संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दूं स्वरूपतः है, तो कह रहे भगवान संभव ही नहीं है, न शक्य न शक्यम। यस्तु, तू माने इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है उसको ही वही त्यागी है, ऐसा कहा गया है। तो वास्तव में त्यागी की जो परिभाषा है वो है कर्म फल का त्यागी, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। साथ में आसक्ति तो आ ही गई उसमें। तो देह भृताम, देह विभर्ति इति देह भृतः, विभर्ति का मतलब है उसका पोषण करने वाला, शरीर का। तो शरीर का पोषण कौन करता है? प्राणी मात्र अपने शरीर का पोषण कर रहा है। ये जो शरीर है हमारा क्या है? ये बहुत सारी वस्तुओं का संघात है, मिला जुला रूप। एक 24 तत्व जो हैं उनका पिटारा है, ये भानुमति का पिटारा। 24 तत्व एक साथ हैं इसमें। उसके अतिरिक्त फिर 2 तत्व आत्मा और परमात्मा अलग से हैं। तो जो हमारा संघात है, ये शरीर है,
इसका भरण पोषण करने वाला, उसी को भगवान ने कहा देहभृत, अर्थात जिसका शरीर के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफाइड। वो आत्मा को नहीं पहचानता, वो कहता है केवल मैं शरीर ही हूं बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे देहधारी पुरुष के लिए सभी कर्म त्यागना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि शरीर धारण करने के लिए खान पान तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई रह नहीं सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। तीसरे अध्याय में भगवान कहा है 5वें श्लोक में, क्योंकि बिना कर्म के शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। 8वां श्लोक वहां पर तीसरे अध्याय का ही, यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मणः, शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है बिना कर्म किए। तो इस अवस्था में त्यागी कैसे बनेगा व्यक्ति? कर्म का त्यागी बिने बना मुक्त कैसे होगा? क्योंकि मुक्त तो वास्तव में मुक्ति में कर्म का महत्व नहीं है, बल्कि मुक्ति में आसक्ति का महत्व है कर्म के अंदर। तो उस आसक्ति को त्याग करने वाला ही त्यागी कहलाता है। कर्म फल त्यागी मतलब कर्म की फल की त्याग करने वाला, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो भगवान ने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताई है 4 श्लोक में, तीसरे अध्याय के, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यस्य नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। क्योंकि कर्म के आरंभ किए बिना कोई भी निष्काम नहीं हो सकता। जब हमने कर्म ही नहीं किया तो हम निष्काम कैसे होंगे? कर्म करेगा तभी तो शब्द पहले शब्द कौन सा आया? पहले शब्द आया काम। तो जब काम किया गया तभी तो निष्कामता आएगी, जब हम उसके अंदर आसक्ति को छोड़ेंगे। तो कामना को छोड़ना ही निष्कामता है। तो चाहे कर्मयोगी हो चाहे सांख्य योगी हो, दोनों को ही कर्म करना पड़ता है। इसीलिए वही बात, कर्म फल त्यागी को ही भगवान महत्व दे रहे हैं कि केवल इच्छा का त्याग ही त्याग है। कर्म फल का त्याग हम नहीं कर सकते। जैसे हमने खेती की तो कुछ फसल तो उगेगी ही, अब उसका त्याग करने से क्या होगा? कुछ नहीं। ये शरीर जो है हमारे कर्म का फल ही तो है। यदि हम इस शरीर को त्याग दें तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। त्याग से कुछ मिलने वाला नहीं है अगर हम शरीर को त्याग भी देंगे तो। लेकिन शरीर के अंदर जो फल के प्रति आसक्ति बैठी हुई है, उसको त्यागना ही वास्तव में त्याग कहलाएगा। तो जब यहां पर त्याग की बात हुई तो हम आसक्ति को भी समझेंगे साथ में। जैसे जब बेसिकली हमको फल की चाहत होती है, यदि हमें फल से लगाव है, फल से आसक्ति है, तभी हम लोग यदि वो कार्य कर रहे हैं तो कहा जाएगा उसमें कि हमने आसक्ति पूर्वक कर्म किया। नवे श्लोक में भी यही कहा था, संगम त्यक्त्वा। संग का अर्थ है आसक्ति, लगाव। ममता भी इसी का नाम है, जो सूक्ष्म हो गई। आसक्ति का जो सूक्ष्म रूप है वो है ममता। इस प्रकार ये 3 चीजें हैं,
कामना, आसक्ति और ममता। इसमें कामना स्थूल है, आसक्ति सूक्ष्म है और ममता सूक्ष्मतर है। ये बात इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 शब्द बड़े प्रयोग में ला रहे हैं, यहां बार बार ला रहे हैं। अगर एक बार हम इनका अर्थ समझ लेंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी आगे। सबसे पहले होती है कामना, मन के द्वारा। उसके बाद होती है आसक्ति, लगाव उसके अंदर। उसके बाद हमारी हो जाती है ममता, हम उसको चाहने लगते हैं, मेरा है। ये तीनों चीजें हैं। और इससे भी सूक्ष्म है अहंता, कर्तापन का अभिमान। केवल 4 चीजें हैं जो बार बार यहां आ रही हैं: कामना, आसक्ति, ममता और अहंता। ये चारों ही क्रमशः सूक्ष्मतर होती चली जाती हैं। कर्तापन का अभिमान, अहंता है, ये अत्यंत सूक्ष्म है। ये हम लोग पहले बात किए हैं कि कैसे है, क्योंकि कर्तापन का अभिमान जो है वो अहंकार की वृत्ति, अहंकार के अंदर है। और कामना, आसक्ति और ममता ये मन का स्वभाव है, मन का धर्म है। तो यहां पर कहने का भाव यह है कि यदि हमने ढटपूर्वक किसी काम को छोड़ दिया और मन से उस बात के विषय में सोचते रहे तो वो त्यागी नहीं कह सकते उसको तो भगवान ने मिथ्याचारी बताया है। 3 अध्याय में कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित करके और मन से स्मरण करता रहता है विषयों का, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको भगवान ने कहा विमूढ़ है, विशेष रूप से मूढ़ है, उसको मिथ्याचार कहा गया है। तो कामना, आसक्ति, ममता और अहंता, इन तीनों के रहते हुए जो यज्ञ, दान, तप, कर्तव्य, कर्म को स्वरूपतः त्याग करता है वो त्यागी नहीं है। मतलब बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, भीतर का त्याग ही त्याग है। क्योंकि भीतर की ये वस्तु ही हमको बांधने वाली है इस संसार सागर में। इसलिए यदि हम अपने लिए कुछ ना करके यज्ञ पुरुष भगवान के लिए करते हैं तो हमारा कर्म से संबंध विच्छेद हो जाएगा। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, 4 अध्याय में 23वां श्लोक। यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ के लिए आचरण किया गया जो कर्म है, समग्रम प्रविलीयते, उस कर्म के संस्कार नहीं बनते। इसका कारण है कि वो भगवान की सेवा के लिए है। यज्ञाया आचरतः। अब हम लोग 12वां श्लोक श्रवण करते हैं। कह रहे हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति इत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। कर्म के फल का त्याग करने वाला ही त्यागी है। इसके 3 प्रकार के फल बताए हैं यहां पर। जो त्याग नहीं करता उसको बोला यहां पर अत्यागी नाम। तो 3 फल हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। प्रेत्य का मतलब है मरने के बाद, तो मरने के बाद भी फल मिलता है। लेकिन जो त्यागी है उसको फल नहीं मिलता। जो वास्तविक त्यागी है, सात्विक त्यागी है, उसको। तो पहले त्याग का तत्व बताया, अब यहां पर अत्यागी नाम का, अत्यागी जो है, जो त्यागी नहीं है, उसका फल बता रहे हैं कि उसको 3 प्रकार के फल मिलते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट का मतलब है जो चाहते हैं हम, अनिष्ट का मतलब है जो नहीं चाहते, और मिश्र का मतलब है दोनों मिले जुले। तो संसार क्योंकि त्रिगुणात्मक है इसलिए यहां पर मिला जुला फल ही होता है अधिकतर। तो ये तीनों फल किसे मिलते हैं? जो अत्यागी है।
अर्थात जिनकी कर्म में आसक्ति है, कर्म के फल में आसक्ति है, फल की इच्छा रख के काम करते हैं वो लोग। प्रेत्य का अर्थ है कि मरने के बाद भी इस प्रकार का फल मिलता है उनको, और यह जीते जी भी मिल सकता है। लेकिन न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो वास्तविक त्यागी हैं उनको यह फल कभी नहीं मिलता, न यहां पर और न मरने के बाद। तो जो वास्तव त्यागी हैं उनके सामने अनुकूल परिस्थिति तो आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन क्योंकि वो बुद्धिमान हैं, संशय रहित हैं, इसलिए वो अपनी विवेक शक्ति का आश्रय लेकर उन परिस्थितियों को स्वीकार मात्र करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आई तो बहुत खुश नहीं होते, प्रतिकूल आई तो उसके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखते, शोक नहीं करते, निर्लिप्त रहते हैं। तो सन्यासी का जो कर्म का फल है वो उसको क्यों नहीं भोगना पड़ता? क्योंकि उसमें ना तो कृतत्व है और ना भोक्तृत्व है। जो वास्तविक त्यागी है उसी को कहा गया है यहां पर। तो यहां पर भगवान ने सन्यासी नाम कहकर त्यागी और सन्यासी को फल की दृष्टि से एकता स्थापित कर दी कि न तो त्यागी को फल भोगना पड़ता है न सन्यासी को, दोनों कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो त्यागी तो यहां पर कर्मयोगी है और सन्यासी कौन है? जो सांख्य योगी है। तो पहले भी भगवान ने फल की दृष्टि से इन दोनों में एकता बताई है 5वें अध्याय में, यदि ध्यान हो आपको, 4 और 5वें श्लोक में। एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम, कि कर्मयोग और सांख्य योग में से एक में भी यदि अच्छे प्रकार से स्थित हो पुरुष तो दोनों को एक ही फल मिलता है। एकम फलम, एक ही फल। और यह भी कहा था यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो जो स्थान सांख्य योगी को मिलता है वही कर्मयोगी को मिलता है, और सांख्य और योग दोनों ये एक ही हैं, वास्तव में वही यथार्थ देखता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जब त्याग संपूर्णता को प्राप्त होता है तभी हम उसको सन्यास कहते हैं। त्याग की पूर्णता सन्यास में घटित होती है, क्योंकि त्याग के अंदर 3 चीजों का त्याग है, कामना, आसक्ति और ममता। अब जब ये तीनों चली गई तो हमारा अहंता भी नष्ट हो जाती है, और अहंता का त्याग होता है सन्यास। अहम रूपी सिक्का जो है उसके 2 पहलू माने गए हैं, कर्तापन और भोक्तापन। तो यदि अहंता का त्याग हो गया तो ममता का भी त्याग हो गया, और ममता का हो गया तो अहंता का भी हो गया। यही है त्याग और सन्यास दोनों का तत्व। तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों को एक ही लाभ बताया, एक ही साथ दोनों का तत्व बता दिया यहां पर कि एक ही तत्व है दोनों का, दोनों की एक ही गति है। त्याग जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उसको हम सन्यास कह सकते हैं। कर्तापन और भोक्तापन, तो त्याग के अंदर भोक्तापन का पहले नाश है और कर्तापन अपने आप खत्म होता है। सन्यास के अंदर पहले कर्तापन को नष्ट किया जाता है और भोक्तापन अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहां पर त्यागी नाम ना कह के सन्यासी नाम कहने से इन दोनों की एकता स्थापित की है, त्याग और सन्यास की, फल की दृष्टि से। अब भगवान यहां से भगवान ने सन्यासी नाम शब्द बोला, तो अब आगे भगवान सन्यास तत्व को बताने की भूमिका तैयार की है 13वें श्लोक से। तो 13वें श्लोक से हम लोग अब आगे सन्यास का जो तत्व है वो श्रवण करेंगे। द्वितीय प्रकरण हमारा शुरू होगा 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।